यहां पर बड़ी रोचक खबर आ रही है काशी से। दिलचस्प है ये। अगर आप अब वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में जाएं तो वहां मौजूद पुजारियों को देखकर धोखा मत खाइएगा, क्योंकि हो सकता है वो पुजारी नहीं है बल्कि पुलिस वाले हो। शायद आपको हमारी बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन असल में ये बिल्कुल सच है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में अब कुछ पुलिस वालों को पुजारियों के वेश में तैनात किया गया है और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के इस फैसले पर उत्तर प्रदेश में अब सियासी घंटियां बजने लगी हैं। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, यह बताने से पहले हम आपको उन पुलिस वालों से मिलवाते हैं जो एकदम पुजारी की तरह दिखते हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में तैनात। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। तस्वीरों में आपको 6 लोग नजर आ रहे हैं। ये देखिए, जिनका हुलिया तो बिल्कुल पुजारी जैसा है। ये देखिए, 6 लोग बिल्कुल पुजारी जैसे हैं। लेकिन 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 असल में ये सभी लोग यूपी पुलिस के। लेकिन जरा अंदाज देखिए, धोती कुर्ता, गले में शिव नाम का गमछा, साथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर त्रिपुंड। इसके अलावा इस तस्वीर में मौजूद दोनों महिला पुलिसकर्मियों को देखिए, जिन्होंने गेरुआ रंग का सलवार कुर्ता धारण किया है और इनके ऊपर ओम नाम वाला दुपट्टा है। यानी इन्हें देखकर शायद ही कोई बता पाए कि ये पुजारी नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं। सोचिए जरा। अब हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर तैनात किए गए इन पुलिस वालों का ड्यूटी चार्ट दिखाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। यानी मंदिर के अंदर कितने पुलिस वालों को पुजारी के वेश में किस ड्यूटी पर लगाया गया है, इसकी जानकारी देते हैं। ध्यान से देखिएगा। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के आदेश के अनुसार एक शिफ्ट में 6 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे, 6, और इन सभी लोगों को गर्भगृह की जिम्मेदारी सौंपी गई। इनमें से 2 पुलिसकर्मी पुजारी की वेशभूषा में काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रहेंगे और बाकी 4 पुलिस वाले गर्भगृह के सभी अलग अलग द्वार पर तैनात होंगे। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल जो इस वक्त आपके मन में, मेरे मन में भी है, आखिर काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस वालों को पुजारी वाले वेश में तैनात करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके पीछे हम पुलिस प्रशासन का तर्क बताते हैं। पुलिस का जो आदेश है उसमें यह बताया गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और इसी वजह से कई बार श्रद्धालुओं की ओर से दुर्व्यवहार और धक्का मुक्की की शिकायतें मिली हैं और पुलिस पर ऐसे आरोप लगाए गए। इसके अलावा श्रद्धालु मंदिर में पुलिस को देखकर असहज महसूस करते हैं और इन्हीं सब वजहों से मंदिर में अलग तरह की पुलिसिंग व्यवस्था करने की जरूरत महसूस हुई और इस तरह का फैसला लिया गया। तर्क यह भी है कि श्रद्धालु पुजारी की बातों को सहज स्वीकार कर लेते हैं, इसीलिए पुलिस वालों को पुजारी के वेश में तैनात किया गया है। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में नो टच पॉलिसी भी लागू कर दी गई। लेकिन ये नो टच पॉलिसी है क्या? अब जल्दी से इसे देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस पॉलिसी के तहत पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को स्पर्श नहीं करेंगे। पुलिस वालों की ओर से श्रद्धालुओं को धक्का देकर हटाने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस वाले सिर्फ अपील करके श्रद्धालु से आगे बढ़ने के लिए कहेंगे। पुजारी के वेशभूषा में मौजूद ये पुलिसकर्मी मंदिर और गर्भगृह में भीड़ नियंत्रित करेंगे और साथ ही साथ ये पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को गाइड भी करेंगे। लेकिन अब वाराणसी कमिश्नरेट के इस फैसले को लेकर यूपी में राजनीतिक चिंगारियां भी निकलने लगी और इस पर पहला चिंगारी भरा पोस्ट किया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, पुजारी के वेश में पुलिसकर्मी का होना किस पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही है? इस तरह का आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए। कल को इसका लाभ उठाकर कोई भी ठग भोली भाली जनता को लूट लेगा तो उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन क्या जवाब देगा? निंदनीय, ये उन्होंने लिखा। अखिलेश ने शुरुआत की तो कांग्रेस भी मैदान में आ गई, उसकी ओर से भी फैसले पर सवाल उठाए गए। बीजेपी ने जवाब दिया है। हम आपको इस पर एक छोटी सी रील दिखाते हैं। पहले से हम लोग बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। दर्शनार्थी हम लोग को इज्जत दे रहे हैं, दर्शनार्थियों को हम लोग इज्जत दे रहे हैं। दर्शनार्थी हम लोग की बातें सुन रहे हैं, सुनने के बाद बाहर निकल जा रहे हैं। अच्छा फील महसूस हो रहा है हम लोगों को। ये मंदिर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था हो गई है। ये वो अपना पूरा नियम जो है एकदम पूरा बना कर रखे हैं, किसी भी को कोई भी तकलीफ भी नहीं होने दे रहे हैं। जब पुलिस वाले नॉर्मल ड्रेस में होंगे, सिविल ड्रेस में होंगे, तो लोगों को
उसमें अच्छा रहेगा कि लोगों को ये नहीं रहेगा कि पुलिस वाले हमें रोक रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं होके आएगी। निश्चित वहाँ से जो चीज़ें लगाई गई हैं जिन पुलिस वालों को गिरुआ वस्त्र पहनाकर, वो तो एक इनका अपना जो एजेंडा है उस पर काम कर रहे हैं, पर निश्चित तौर से सुरक्षा की जिम्मेदारी भरपूर होनी चाहिए और सुरक्षा पूरी तरीके से बाबा के दरबार में मुस्तैद होनी चाहिए। जानबूझ करके कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के नेता इस पर इसलिए टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे किसी धर्मस्थल पर सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं, कैसे श्रद्धालुओं का ध्यान रखा जा रहा है, कैसे उनकी सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है, इसीलिए वो जानबूझ करके उस पर राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं। यहाँ पर जो भीड़ है वो श्रद्धालुओं की भीड़ है, तो उनके लिए हमको अपने पुलिसकर्मियों के माइंडसेट को पूरी तरह से बदलना होगा। इसके लिए जो भी पुलिसकर्मी ट्रेनिंग यहाँ पर आएंगे ड्यूटी के लिए, तो ड्यूटी से पूर्व यहाँ पर एक छोटा सा मॉड्यूल 3 दिन का चलाया जाएगा। धाम में दर्शनार्थियों को नो टच पॉलिसी लागू की गई है कि किसी भी दर्शनार्थी को छू करके कोई नहीं हटाएगा। तो गर्भगृह के पास जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको सनातनी वेशभूषा में धोती कुर्ता और महिलाओं को साड़ी के साथ खड़ा किया गया है, ताकि दर्शनार्थियों को ये फील हो कि मंदिर के पुजारी या मंदिर के स्टाफ ने उनसे आगे बढ़ने का निवेदन किया है। अगर हम सभी अनुशासन में रहें तो शायद इन सब चीजों की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अब काशी विश्वनाथ में पुजारी पुलिस को लेकर सियासत से सोशल मीडिया तक बहुत सारे सवाल ट्रेंड कर रहे हैं, और वो क्या क्या है सुनिए। सवाल नंबर 1, मंदिर के अंदर पुजारी की वेशभूषा में पुलिस की तैनाती क्यों? सवाल नंबर 2, मंदिर में जो काम पुजारी का है वो पुलिस वाले क्यों कर रहे हैं? अगला सवाल, पुलिस वालों की जगह पुजारियों को ही क्यों नहीं तैनात किया गया? तो सवाल यह भी है कि क्या पुलिस मैनुअल में धोती कुर्ता वाले ड्रेस कोड की इजाजत है? और यह भी पूछा जा रहा है किसी मंदिर में ऐसा नहीं तो काशी विश्वनाथ मंदिर में क्यों? वैसे आज हमने पुलिस मैनुअल में धोती कुर्ता वाले ड्रेस कोड को लेकर पूर्व पुलिस अधिकारी से भी बातचीत की। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। फिर जो ड्रेस कोड होता है, जो पुलिस वाले ड्रेस पहनते हैं, वो स्टेट के पुलिस एक्ट होते हैं, जिसके हिसाब से फिर आगे पुलिस रूल्स बने होते हैं, जिसके हिसाब से वो ड्रेस पहनते हैं। ये ड्रेस खाकी भी हो सकती है, ये ड्रेस वाइट भी हो सकती है, पर जो ड्रेस आप किसी पुलिस वाले को जो है एक उसमें एक महंत की ड्रेस में जो है आप गर्भगृह में उनको करके भेज रहे हैं, ये मेरे हिसाब से जाति भी है और इलीगल भी है। क्योंकि आप कभी भी पुलिस फोर्स को किसी एक खास धर्म के साथ जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने किसी एक धर्म के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया तो फिर सेक्युलर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक स्वरूप है जो कि सेक्युलर है, वो सेक्युलर नहीं रह जाएगा।